तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचुएशंस का। तो चलिए पंचुएशंस को देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कुछ बोर्ड के ऊपर लिख रहा है। आई लाइक टू ड्रॉ, पेंट एंड प्ले। वट डू यू लाइक टू डू? माई बेस्ट फ्रेंड इज़ आलिया। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? क्या आपको इससे कुछ कंप्लीट मीनिंग समझ में आता है? क्या मिस्टेक्स इसने की हैं? सो व्हाट आर द मिस्टेक्स ही हैज़ डन? तो इसने क्या मिस्टेक्स की हैं, यहाँ पर क्या इसने नहीं किया है? तो अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो क्या मिस्टेक्स इसने की है? यस, वेरी गुड। इसने जो पंचुएशन मार्क्स हैं उनका सही से प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है। जहाँ पर कैपिटल लेटर होना चाहिए वहाँ कैपिटल लेटर नहीं है, जहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, एक एंडिंग साइन होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, वो वहाँ पर उसने नहीं लगाया है। तो चलिए कहाँ कहाँ हम लगाएंगे, कहाँ गलती की है? सबसे पहले लाइन सेंटेंस हमारा जो स्टार्ट होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? यस, कैपिटल लेटर्स में, तो आई यहाँ पर कैपिटल में आएगा। फिर उसने लिखा है आई लाइक टू ड्रॉ, अब पेंट एंड प्ले। तो यहाँ पर हमारे पास दो से ज़्यादा आइटम है, तो दो से ज़्यादा हमारे पास जब भी चीज़ें होती हैं तो हम उसको किससे सेपरेट करते हैं? कोमा से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर आप ड्रॉ के बाद कोमा लगाएंगे। प्ले के बाद हमारा जो सेंटेंस है वो एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप लगना चाहिए। फुल स्टॉप के बाद हमारा जो भी अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से होता है, तो वट में यहाँ पर डब्लू हमारा कैपिटल आएगा। सो वट डू यू लाइक टू डू? अब अगेन हमारा सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो हमें एंडिंग साइन लगाना चाहिए, और क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? यस, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। इसके बाद देखते हैं थर्ड लाइन, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ आलिया। अगेन अगर हम यहाँ पर देखें सो माई बेस्ट फ्रेंड है, तो यहाँ पर नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो अगेन हमारा जो एम है वो कैपिटल में आएगा। बेस्ट फ्रेंड इज़ आलिया। आलिया ये एक हमारा प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, और जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो हमारा हम जो स्टार्ट करते हैं वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो आलिया का ए बड़ा आएगा और लास्ट में हम फुल स्टॉप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो अगेन यहाँ पर एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो डब्लू है वो किस में आएगा? यस, कैपिटल लेटर्स में आएगा। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे? एंडिंग साइन। यस, वेरी गुड, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वेरी गुड। सो आई लाइक टू ड्रॉ, कोमा, पेंट एंड प्ले, और उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट वट कैपिटल में लिखेंगे, वट डू यू लाइक टू डू, उसके बाद लास्ट में एंडिंग साइन हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद माई बेस्ट फ्रेंड इज़ आलिया, इसके अंदर हम एम को कैपिटल में लिखेंगे और आलिया का जो ए है उसको भी कैपिटल में लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है और नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो डब्ल्यू हम कैपिटल में लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो चलिए बेटा आगे हम देखते हैं पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं। सो पंचुएशन मार्क्स टेल अस वेयर टू पॉज। पंचुएशन मार्क्स हमें बताते हैं कि कहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, वेयर टू स्टॉप, कहाँ पर ज़्यादा मतलब कहाँ पर एक थोड़ी सी देर के लिए रुकना है, एक पॉज लेना है, और कहाँ पर हमें रुकना है, एंड हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस, और किस प्रकार से हमें एक सेंटेंस स्टार्ट करना है। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा हम कहाँ कहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम रुकते हैं सेंटेंस ख़त्म होने के बाद, जहाँ पर हमारा फुल स्टॉप होता है वहाँ पर हम कितना ठहराव लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे हम कैसे स्टार्ट करते हैं, राइटिंग के टाइम पे हम कैपिटल लेटर से नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न। तो चलिए देखते हैं आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है। सो थर्ड क्लास में हम हैं, तो हमने सेकंड क्लास के अंदर हमने पता लगाया था कि हम किसी भी सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और एंडिंग में हम फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एंडिंग साइन का यूज़ करते हैं। सो ए सेंटेंस बिगिनस विद द कैपिटल लेटर, कि जो सेंटेंस हमारा होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप, और हमारा फुल स्टॉप से एंड होता है और अ क्वेश्चन मार्क या फिर किसी क्वेश्चन मार्क से। सो दैट मीन्स उसका एंडिंग साइन वहाँ पर होना चाहिए। इन ए सेंटेंस के अंदर विद अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, जहाँ पर हम लिस्ट ऑफ थिंग्स देते हैं, जहाँ पर हम दो से अधिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, वी यूज़ कोमास, तो हम वहाँ पर कोमास यूज़ करते हैं बिटवीन द वर्ड्स इन द लिस्ट, जो भी हमारे लिस्ट में वर्ड्स हैं उनके लिए। तो जैसे अगर हम बात करें, आई ईट टी ब्रेड एंड बटर इन माई ब्रेकफास्ट, तो हमने देखा टी और ब्रेड के बीच में हम कोमा लगाएंगे।
तो हम एक चीज़ से ज़्यादा अगर हमारे पास हैं तो हम कोमा लगाते हैं। अगर हम ज्योमेट्री बॉक्स की बात करें तो आई हैव पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड स्केल इन माई ज्योमेट्री बॉक्स। तो जब हम ये बात कहेंगे तो हम पेंसिल के बाद कोमा लगाएंगे, इरेजर के बाद कोमा लगाएंगे, और जो लास्ट वाले जो वर्ड्स होंगे उनको हम एंड के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आई रीड कोमा ड्रा कोमा राइट एंड प्ले एट स्कूल। सो मैं स्कूल के अंदर रीड करता हूँ, राइट करता हूँ और ड्रॉ करता हूँ और खेलता हूँ इन स्कूल। तो यहाँ पर हमने रीड, ड्रॉ और राइट, इनके बाद में हमने कोमा लगाया है। जो राइट के बाद कोमा है बेटा, ये ऑप्शनल होता है, इसको आप लगाते हैं तो भी हमारा करेक्ट होता है, नहीं लगाते हैं तो भी हमारा करेक्ट होता है। सो एंड से पहले कोमा जो लगाते हैं वो ऑप्शनल होता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी आइटम्स होंगे, उनको हम कोमा से सेपरेट करेंगे। वी बोट पेंसिल्स, क्रियॉन्स एंड बुक्स फ्रॉम द शॉप। तो यहाँ पर अगेन हम देखें तो पेंसिल्स, क्रियॉन्स एंड बुक्स हैं, तो इन्हें सेपरेट करने के लिए हमने पेंसिल के बाद कोमा लगाया है और क्रियॉन्स के बाद भी कोमा लगाया है। सो अगेन जो क्रियॉन्स के बाद कोमा है ये आपका ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज टिक द करेक्ट सेंटेंसेज। यहाँ पर आपने जो करेक्ट सेंटेंसेज है उन्हें टिक करना है। रिमेंबर टू चेक फॉर कैपिटल लेटर्स एंड पंचुएशन मार्क्स। तो यहाँ पर आपने कैपिटल लेटर्स को देखना है, पंचुएशन मार्क्स को देखना है, एंडिंग साइंस को देखना है, कोमा वगैरह अगर आना है तो वहाँ पर भी आपको चेक करना है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, मे आई कम इन सर। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर परमिशन ले रहा है। आई हमारा यहाँ पर कैपिटल आना चाहिए, एंडिंग साइन इसने नहीं लगाया है, तो ये हमारा रॉन्ग है। सेकंड देखते हैं, दिल्ली इज़ माई फेवरेट सिटी। अब दिल्ली इज़ माई फेवरेट सेंटेंस, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है कि दिल्ली मेरी फेवरेट सिटी है, पसंदीदा शहर है। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्या एंडिंग साइन यूज़ करेंगे? यस, फुल स्टॉप का हम यूज़ करेंगे, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, इसको भी आप रॉन्ग मार्क करेंगे। थर्ड पढ़ते हैं, रोहन नीड्स अ पेंसिल, कोमा एंड इरेजर, कोमा एंड अ नोटबुक। तो यहाँ पर उसने जो अपने डिफरेंट आइटम्स थे उनको कोमा के साथ सेपरेट किया है, एंड का यूज़ किया है, लास्ट में यहाँ पर एंडिंग साइन फुल स्टॉप का यूज़ किया है। तो क्या सेंटेंस करेक्ट है? यस, वेरी गुड। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, यहाँ पर आप टिक मार्क करेंगे, राइट टिक करेंगे। फोर देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी द ताजमहल, कि हम ताजमहल देखने जा रहे हैं। अब ताजमहल की अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इसके हमारा जो नाम के जो फर्स्ट लेटर्स हैं टी और एम, ये कैपिटल होने चाहिए ताजमहल के। सो यहाँ पर ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमने कैपिटल लेटर से शुरुआत की है, वेरी गुड। एंडिंग साइन में हमारा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सो इसे आप करेक्ट मार्क करेंगे। सो मे आई कम इन सर, इसके अंदर हमारा ये रॉन्ग मार्क करेंगे। दिल्ली इज़ माई फेवरेट सिटी, यहाँ पर क्योंकि ये सेंटेंस है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है, इसलिए गलत है, तो रॉन्ग मार्क करेंगे। रोहन नीड्स अ पेंसिल, एन इरेजर एंड अ नोटबुक, तो ये हमारा करेक्ट है। प्रॉपरली कॉमर्स का यूज़ यहाँ पर किया गया है, फुल स्टॉप हमारा लगाया गया है, और कैपिटल लेटर्स का प्रॉपर यूज़ है। आगे देखते हैं फोर्थ, वी आर गोइंग टू सी द ताजमहल। अगेन यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ताजमहल में टी और एम हमारा कैपिटल आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर रॉन्ग मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और एक क्वेश्चन ही है ये हमारा, और स्टार्टिंग में हमने कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया है, तो ये हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं बेटा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी आपने देखा होगा कि हम जो एस कोमा लगा के अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और एस लिखते हैं, तो उसको हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। सो यू हैव लर्नड दैट एन अपोस्ट्रोफी इज़ यूज्ड विद एन एस, कि हमारा जो अपोस्ट्रोफी है वो एक एस के साथ यूज़ होता है, टू शो दैट, ये दिखाने के लिए, दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, की कोई भी चीज़ जो है वो किसी से ताल्लुक़ रखती है, किसी से बिलोंग करती है। तो ये हमारा बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम इस अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें ग्रैंडफादर्स बर्थडे, तो ग्रैंडफादर के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, क्योंकि हम ग्रैंडफादर के बर्थडे है, तो उनकी बिलोंगिंगनेस, उस बर्थडे की जो रिलेशन है उसको शो करने के लिए, बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं कि बर्थडे किसका है? ग्रैंडफादर का है। द बॉयज सॉक्स, कि जो सॉक्स हैं वो किसकी हैं? बॉय की हैं, तो यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। सो रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे, देन सर्कल द वर्ड्स इन
विच एन अपोस्ट्रोफी इज यूज टू शो द पोजीशन। और हमें इनमें बताना है कि अपोस्ट्रोफी का जहाँ जहाँ यूज़ किया गया है और वो पोजीशन को शो करने के लिए किसी कोई पोजेस करता है आपके पास, जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है, दैट इज कि आप उसको पोजेस करते हैं, वो आपकी है। सो आपको यहाँ पर चेक करना है कि किस किस में यहाँ पर पोजीशन को शो किया गया है। इफ़ अ सेंटेंस हैज़ नो सच वर्ड्स, अगर इस सेंटेंस में कोई भी वर्ड ऐसा वर्ड नहीं है तो राइट NA, तो आप वहाँ पर NA लिख देंगे। तो सबसे पहले है दिस इज़ माई ग्रैंडफादर्स हाउस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा वर्ड है जो पोजीशन को शो कर रहा है? यस, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ पर आप सर्कल कर देंगे। दिस इज़ माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, सॉरी ग्रैंड फादर नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स है। दिस इज़ माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, कि ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस है। तो यहाँ पर आप इसको ग्रैंड पेरेंट्स को सर्कल करेंगे। चलिए सेकंड में हम ट्राई करते हैं, आप आंसर करेंगे इसको। दिस इज़ रियाज बुक। तो इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो जहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है और जो पोजीशन को शो कर रहा है? यस, वेरी गुड। सो यहाँ पर रियाज है, तो रियाज को आप यहाँ पर सर्कल कर देंगे। चलिए थर्ड देखते हैं। आई डोंट लाइक मैसी कबर्ड्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी कहाँ लगा हुआ है? यस, डोंट। सो ये कहता है आई डोंट लाइक मैसी कबर्ड्स, कि मुझे जो मैसी कबर्ड्स होते हैं वो पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा अपोस्ट्रोफी कहाँ लगा है? डोंट के बीच में। तो यहाँ पर क्या ये पोजीशन को शो कर रहा है? नहीं, ये यहाँ पर जो हमारे कॉन्ट्रैक्शंस का हम यूज़ करते हैं उसके लिए अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। डू नोट को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। फोर्थ देखते हैं। दिस इज़ माई डॉग्स कॉलर, कि ये मेरे डॉग का कॉलर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ये पोजीशन की बात यहाँ पर की गई है? यस, वेरी गुड, यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर जो डॉग्स है ये दिखा रहा है कि ये डॉग का कॉलर है, पोजीशन को दिखा रहा है। फिफ्थ देखते हैं। आई कैप्ट द बुक ऑन रोहन्स डेस्क। तो क्या यहाँ पर भी पोजीशन को दिखाया गया है अपोस्ट्रोफी में? यस, रोहन्स, कि रोहन की डेस्क। तो इसे भी आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। लेट अस लुक एट सम अदर रूल्स टू फॉर्म वर्ड्स दैट शो बिलोंगिंग और पोजीशन। कि अब हम कुछ और वर्ड्स को देखते हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें बिलोंगिंगनेस को या पोजीशन को दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। व्हेन यूजिंग अ पोजीशन फॉर्म फॉर प्लूरल नाउन्स, जहाँ पर प्लूरल नाउन्स होते हैं दैट एंड्स विद एस, जो कि एस से एंड करते हैं, तो उसमें हमें अगर पोजीशन दिखाना होता है तो हम किस प्रकार से अपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। सो कैसे करेंगे? पुट एन अपोस्ट्रोफी आफ्टर द नाउन, तो उस नाउन के बाद हम अपोस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ पैक। अब यहाँ पर बॉयज़ है तो यहाँ पर लास्ट में पहले ही एस लगा हुआ है। सो क्या करेंगे हम? यस, यहाँ पर क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी को हम एस के बाद लगाएंगे लास्ट में। सेकंड देखते हैं। द गर्ल्स शूज़। अगेन हमने क्या किया है, क्योंकि हमारा गर्ल का जो प्लूरल फॉर्म होता है गर्ल्स होता है और लास्ट में एस है, तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी केवल लगाएंगे, एस बाद में नहीं लगाएंगे पोजीशन को शो करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। द हॉर्स टेल्स। अगेन यहाँ पर हॉर्सेस है, तो हॉर्सेस में भी हमारा जो लास्ट में एस लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी हम केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द बेबीज़ टॉयज़। सो बेबीज़ हमारा एस से एंड हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो जो भी हमारे जो वर्ड्स होते हैं जो एस से एंड करते हैं उनके साथ जब हम एस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं उनके साथ, तो हम केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, हम एस नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन यूजिंग द पजेसिव फॉर्म ऑफ प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड विद एस। तो ऐसे जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, जो बहुवचन में जो हमारे नाउन्स होते हैं जो एस से एंड नहीं करते हैं, तो उनको हम किस प्रकार से वहाँ पर पोजीशन को शो करेंगे? सो व्हाट वी डू, पुट एन अपोस्ट्रोफी एंड एन एस आफ्टर द प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन जो इस प्रकार के होते हैं जो एस से एंड नहीं होते हैं, उनके बाद हम अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाते हैं। जैसे कि फर्स्ट की अगर हम बात करें, द वुमेन्स पैक। तो वुमेन में हमें पता है, हम जब वुमेन होता है WOMAN, उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो WOMEN हम लिख देते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर ये एस से एंड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। सेकंड देखते हैं। द मेंस कोट। अगेन यहाँ पर भी हमने देखा कि हमारा जो
वर्ड है वो एस से एंड नहीं हो रहा है तो हम अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। थर्ड देखते हैं द चिल्ड्रंस टॉयज। अगेन यहाँ पर भी हमारा एस से एंड नहीं हो रहा है तो हम अपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। सो बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको एक्सरसाइज से ही कंप्लीट करनी है। रीराइट दीज वर्ड्स यूजिंग अपोस्ट्रोफी विद एन एस। तो यहाँ पर एस के साथ हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है, तो यहाँ पर हम कहाँ पर लगाएंगे? यस, नाउन्स के साथ हमने लगाना है। बर्ड्स नेस्ट, तो यहाँ पर कहाँ लगाएंगे हम? यस, एस के बाद बर्ड्स नेस्ट। अगला देखते हैं मेंस हैट्स, यहाँ कहाँ लगाएंगे? यस, एन के और एस के बीच में अपोस्ट्रोफी हम लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं चिल्ड्रंस टॉयज। सो अगेन यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ करेंगे? यस, एन और एस के बीच में। तो बेटा आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।